दोस्तों, ये कोट है फेमस आयरिश राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ एक आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक क्लेवर लाइन नहीं है। ये इंडिया के हर स्टूडेंट का सच है। आज मैं आपको तीन लोगों की कहानियां सुनाऊंगा। तीन अलग लोग, तीन अलग जिंदगियां, लेकिन एक ही दर्द। दिनकर जी के बेटे को 27 लाख की कैंपस प्लेसमेंट मिली। घर में मिठाई बांटी गई, नेबर्स को बताया गया, रिलेटिव्स को व्हाट्सएप किया गया। खुशी थी, गर्व था, बिल्कुल होना चाहिए। एक साल बाद जब मैं उनके बेटे से मिला तो देखा कि उसकी आंखें थोड़ी अंदर चली गई थी। चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था। तो मैंने पूछा, भाई कैसे चल रहा है? वह एक सेकंड रुका और फिर बोला, सर मैं एक्चुअली गिटारिस्ट बनना चाहता था, पर पता नहीं, लगता है पैसे नहीं मिलते उसमें। उसने करियर दिल से नहीं, डर से चुना था। दूसरी कहानी रवीश की। वो आईआईएम गया। कंप्लीट होने के बाद कंसल्टिंग में जॉब लगी। पहली सैलरी थी 44 lakhs पर एनम की। कोई भी बोलेगा ये तो सेट है यार। 1.5 साल बाद रवीश बर्नट आउट हो गया। जॉब से नफरत करने लगा। उसने मुझे बताया कि वो दुनिया घूमना चाहता था, ट्रैवल व्लॉग्स बनाना चाहता था। पर सर, सब लोग बोलते थे कि स्टेबल करियर चाहिए। उसने सब लोगों की जिंदगी जी ली, अपनी नहीं। और हितेश की कहानी सुनिए। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, सीना तान के, दोनों पैर जमीन पे, देश के लिए कुछ करना चाहता था। पर हुआ क्या? इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए किया, आईटी सर्विसेज कंपनी में जॉब लग गई। 20 साल बीत गए। ईएमआईज भर रहा है अभी, घर है, गाड़ी है, सब है। सिर्फ एक चीज नहीं है। एक दिन भी नहीं जाता जब मैं ये ना सोचूं कि क्या होता अगर मैं आर्मी में गया होता। हितेश ने मुझे ये एक बार नहीं, कई बार कहा है, अलग अलग कॉन्वर्सेशंस में। ये तीन स्टोरीज सुन के आप सोच रहे होंगे, ये तो पर्सनल चॉइसेस है ना, एजुकेशन का क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। क्योंकि ये तीन लोग इंटेलिजेंट थे, केपेबल थे, पैशनेट थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इसके जवाब के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और उनके आपस में कनेक्शंस को समझना होगा। इंटेलिजेंस क्या है? हम नई चीजें सीखते कैसे हैं? क्या इंडियन एजुकेशन हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है? तो चलो पहले इंटेलिजेंस से शुरू करते हैं। जब हम लोग छोटे होते थे तब क्या करते थे? मैं टेबल क्लॉक्स खोल के देखता था अंदर क्या है। रेडियो के पार्ट्स निकाल के देखता था कैसे काम करता है ये। साइकिल को खुद फिक्स करने की कोशिश करता था। आधा टूट जाता था, वो अलग बात है। ये सिर्फ टिंकरिंग था, ये क्यूरोसिटी थी, ये नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन था। अब एक सवाल, क्या ये चीज स्कूल में होती है? क्या कोई टीचर कभी बोला, आज हम एक रेडियो खोलेंगे और देखेंगे अंदर क्या होता है? क्या स्कूल्स में कोई एक्सपेरिमेंट करने देता है जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब ना हो? जवाब आप जानते हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने डेकेड्स पहले एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक ही डायमेंशन नहीं होती। कोई लॉजिकली स्ट्रांग होता है, कोई म्यूजिकली, कोई स्पेशियली,
कोई बॉडीली, जैसे एथलीट्स और डांसर्स। कोई इंटरपर्सनली ब्रिलियंट होता है, ये लोग बेस्ट लीडर्स बनते हैं। पर हमारे स्कूल्स में क्या होता है, एक ही स्केल पे सबको नापा जाता है। मैथ और साइंस अगर स्ट्रांग है तो ब्राइट स्टूडेंट, वरना एवरेज या वीक। एक गिटार प्रोडिजी को बोल दिया जाता है कि बेटा ये हॉबी के लिए ठीक है। एक बच्चा जिसको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट हो, उसको बोला जाता है ये भी कोई करियर है। एक नेचुरल बॉर्न लीडर जो सबको इंस्पायर कर सकता है, वो सिर्फ इसलिए दब जाता है क्योंकि उसके बोर्ड्स में सिर्फ 72% थे। हम सबको एक ही साइज में कट कर रहे हैं, फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स की तरह। और ये फैक्ट्री वाली सोच कहां से आई? इंडस्ट्रियल एरा से। 19th सेंचुरी में जब फैक्ट्रीज चलती थी, उन्हें यूनिफॉर्म वर्कर्स चाहिए थे जो ऑर्डर्स फॉलो करें, जो एक ही काम बार बार करें, जो क्वेश्चन ना करें। तब एजुकेशन सिस्टम डिजाइन हुआ था, सिट इन रोज, मेमोराइज, रिपीट, पास एन एग्जाम। बट वो एरा खत्म हो गया, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वहीं रहा। अब एक और एंगल, लैंग्वेज सीखने के बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे 3 R's से सीखते हैं, दैट इज राइम, रिदम एंड रेपिटेशन। लेकिन हमारे स्कूल में होता क्या है, ग्रामर के रूल्स रटो, फिल इन द ब्लैंक्स, चैप्टर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करो। लैंग्वेज एक लिविंग टूल है, पर हम उसे एक डेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं। इसी तरह सोचिए, कोई भी स्किल, चाहे कोडिंग हो, पेंटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, लर्निंग बाय डूइंग से आती है। पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डूइंग सिर्फ एग्जाम के पेपर पे ही होती है। और फिर आया सुगाता मित्रा का वो जबरदस्त एक्सपेरिमेंट। 1999 में उन्होंने दिल्ली के एक स्लम की दीवार में एक होल किया और उसमें एक इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर फिट कर दिया। कोई टीचर नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, बस कंप्यूटर और वहां के बच्चे। पहले दिन के अंदर अंदर इन बच्चों ने, जिन्होंने कभी कंप्यूटर छुआ भी नहीं था, खुद इंटरनेट चलाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद तमिल मीडियम के बच्चे जो इंग्लिश नहीं जानते थे, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में इंटरनेट से पढ़ के सबको एक्सप्लेन कर रहे थे, बिना किसी टीचर के। सुगाता मित्रा ने इसका नाम दिया मिनिमली इन्वेसिव एजुकेशन। मतलब बच्चे नेचुरली सीख सकते हैं अगर इन्वायरमेंट सही हो। क्यूरोसिटी को किल मत करो, बस स्पेस दो। एक्सपेरिमेंट इतना पावरफुल था कि स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म का इंस्पिरेशन बना। टेड प्राइज 2013 मिला सुगाता मित्रा को, यूनेस्को ने भी नोटिस किया। तो सवाल यह है कि अगर एक स्लम का बच्चा बिना टीचर के डीएनए समझ सकता है, तो हमारे स्कूल्स में ये क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, मैं प्रॉब्लम्स गिनाते रहने में बिलीव नहीं करता, तो चलो सॉल्यूशंस पे आते हैं। पहला, स्कूल्स में लैब्स को मैंडेटरी बनाओ। सिंपल येट पावरफुल सॉल्यूशन। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां स्टूडेंट्स ने कभी लैब देखा ही नहीं, बस फाइनल्स के वक्त एक सेटअप करके इन्विजिलेटर को दिखाया जाता है।
प्ले स्कूल में स्लाइड्स होती हैं, स्विंग्स होती हैं, सैंड एरिया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल प्ले छोटे बच्चों के लिए जरूरी है। तो हर स्कूल में एक टिंकरिंग लैब क्यों नहीं होना चाहिए, जहां बच्चे चीजें तोड़ जोड़ सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, कुछ बनाने की कोशिश करें बिना मार्क्स के। एनुअल इंस्पेक्शन से कुछ नहीं होगा। लाइव कैमरास लगाओ, रियल टाइम मॉनिटरिंग करो, अकाउंटेबिलिटी डालो, तब टीचर भी सीधा चलेंगे और सिस्टम भी। दूसरा, अनकॉमन करियर्स दिखाओ। मैंने पहली बार ऑर्निथोलॉजिस्ट शब्द कब सुना होगा? जब मुझे प्राइज में एक बुक मिली, फेमस साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सलीम अली, जिनको इंडिया के बर्डमैन कहा जाता है, उनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन का गोल्ड मेडल पाने वाले पहले नॉन ब्रिटिश इंसान बने वो। एक इंसान जिसने जिंदगी भर पंछी देखे, उन्हें डॉक्यूमेंट किया, उनके लिए सेंचुरीज बनवाई और दुनिया ने उन्हें अवार्ड पे अवार्ड दिए। लेकिन क्या हमारे 10th के करियर काउंसलिंग सेशन में किसी ने कभी उनका नाम लिया? क्या किसी टीचर ने एक दिन क्लास में वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, कॉन्जर्वेशनिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट जैसे करियर्स के बारे में बताया? जो करियर दिखता नहीं वो कभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन ही नहीं बन सकता। इसलिए दिनकर जी के बेटे ने गिटार छोड़ दिया। उसे कोई सक्सेसफुल गिटारिस्ट या म्यूजिशियन दिखाया ही नहीं गया था। जब मैं स्कूल्स में टॉक्स देने जाता हूं तो मैं एक चीज पे फोकस करता हूं, यूनिक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो और उसे रियल करियर्स से मैप करो। हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होता है। कोई नंबर्स में स्ट्रांग है, कोई लोगों को रीड करने में, कोई नेचर ऑब्जर्व करने में, कोई स्टोरीज सुनाने में। हमारा काम है ये आइडेंटिफाई करना, जज करना नहीं। और जब कोई अपने स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में काम करता है तो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, सैटिस्फाइड भी होता है। और जो इंसान अपने काम से सैटिस्फाइड होता है उसे वो बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि उसे फोर्स नहीं करना पड़ता, वो खुद करना चाहता है। रवीश को अगर 21 साल की एज में ट्रैवल जर्नलिज्म का पाथ दिखाया जाता तो आज वो बर्नट आउट नहीं होता, वो आउटस्टैंडिंग होता अपने फील्ड में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फेलियर को सेलिब्रेट करो। हम सबको सीधा सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं। कोई भी नहीं बताता कि सलीम अली को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी, डिग्री नहीं होने की वजह से। कोई नहीं बताता कि उन्होंने वॉलंटरीली बर्ड सर्वेस किए बिना सैलरी के, सिर्फ पैशन के लिए, और वही उनकी दुनिया में पहचान बनी। जब कोई कुछ नया ट्राई करे, चाहे बच्चा हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या 35 साल का प्रोफेशनल, सेलिब्रेट करो, इवन इफ दे फेल इनिशियली। इसकी वजह से इनोवेशन होगा, नई सोच होगी, और एक बार जब इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ्स के साथ काम करेंगे तो हम सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं देखेंगे, हम रियल ह्यूमन पोटेंशियल का एक्सप्लोजन देखेंगे। तो दोस्तों, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, देन आई गॉट एजुकेटेड। ये आपके साथ ना हो।
और अगर हुआ है तो ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि बहुत देर नहीं हुई है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, किसी अनयूजुअल करियर के बारे में पढ़ो, एक चीज ट्राई करो जो सिर्फ आपका दिल कह रहा है। कमेंट में लिखिए वो कौन सी चीज है जो आप स्कूल में सीखना चाहते थे पर कभी सिखाई नहीं गई। मैं पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और बेस्ट वंस को रिप्लाई भी करूंगा। और अगर ये वीडियो किसी एक भी स्टूडेंट या पेरेंट तक पहुंचे और उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा भी बदले तो प्लीज शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे हम सिर्फ कंटेंट नहीं देते, हम सोच को शार्पन करते हैं। दिस इज शोमेन चैटर्जी। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।